ये कभी कभी पूछते हैं ये कैसे हो जाएगा, ये पूछते हैं कैसे हो जाएगा। मैंने कहा कि बताओ, क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था लागू हो जाएगी, 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या पता था आपको? क्या आपको पता था कि सरकार के विभागों में आउटसोर्स और ठेके पे नौकरी हो जाएंगी? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था एयरपोर्ट बिक जाएंगे? पानी के जहाज भी बिक गए, LIC बिक गई, टेलीफोन कंपनियां बिक गई, सब बेच दिया इस सरकार ने। और बताओ, आधी रात नोटबंदी हो गई थी, क्या पता था आपको? तो सोचो, 4 साल से की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। आज के बाद ये भी सोचेंगे और आपकी मदद करेंगे, याद रखना आप लोगों की। इसलिए आप लोगों से हम सहयोग और मदद मांगने आए हैं, सहयोग और मदद मांगने आए हैं। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये लोग आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। बताओ, संविधान और जान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े ये लोग? संविधान तो बदलना ही चाहते हैं। और बताओ, जो वैक्सीन लगा दी उससे जान को खतरा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ संविधान बचाना है और दूसरी तरफ जो जान हमारी इन्होंने खतरे में डाल दी, उसके खिलाफ भी मतदान करना है। कभी सोचो जाकर के, आप सोचना घर जाकर के, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो देख करके चिंता में उलझ गए हैं कि कहीं हम ना बीमार हो जाएं। बताओ, ये बात आ गई कोर्ट से कि नहीं आ गई कि ये जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई है 80% लोगों को वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है। हमने तो बीजेपी की नहीं मानी और ना हमने वैक्सीन लगवाई। हम जानते हैं हमारे जैसे कुछ लोग होंगे, लेकिन बीजेपी ने सबको लगवा दी। अब वो सर्टिफिकेट देख करके इनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। और न केवल वो लोग, बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड से इनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? कोई चंदा देता है तो थोड़ा बहुत देता है। बताओ, इन्होंने वसूली की कि नहीं की? अभी आए थे दिल्ली वाले, बड़े बड़ी भाषण देके गए, बड़ी बड़ी बातें करके गए भ्रष्टाचार पे। बताओ, जब से जनता इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान गई, बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? और अगर इनसे पूछ लो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तो बाजार में जाके इलेक्ट्रोल ढूंढते हैं आजकल। इन्हें चक्कर आने लगे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानकारी दे रहे हैं। और याद रखना, जिनसे पैसा वसूला है उसी की वजह से महंगाई है, उसी वजह से आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए कि जिनसे 1000 करोड़ रुपए वसूलेंगे, 500 करोड़, 600 करोड़, 300 करोड़, इस तरह का जिनसे पैसा वसूलेंगे, बताओ वो मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? ये बीजेपी वाले मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी वजह से महंगाई है। बताओ, हर चीज महंगी हो गई कि नहीं है? और न केवल महंगा किया इन्होंने, बल्कि लोगों को झूठा भी फंसा दिया। बताओ, दिल्ली वाले मुख्यमंत्री को फंसा दिया झूठा कि नहीं? इन्हें हार का डर था, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज दिया झूठा फंसा के। बताओ, आप लोगों पे झूठे मुकदमे लगाते हैं ये लोग, क्या नहीं लगाते हैं? और न केवल झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, बल्कि यहां का जो इंजन खराब हुआ है
वो दूसरे लोगों को अपमानित भी कर रहा है, दूसरी जाति बिरादरी को अपमानित भी कर रहा है। बताओ अपमानित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोगों ने तो महाराणा प्रताप जी के सम्मान में छुट्टी कर दी थी, बताओ उनको मानने वाले समाज को भी अपमानित कर रहे हैं। ये आपने तो बड़ी कुश्तियां देखी होंगी, कौन सा पहलवान खिसिया जाता है? जो हारने वाला पहलवान होता है तो वो खिसिया जाता है कि नहीं खिसिया जाता है? तो कौन हारने जा रहा है? इसलिए संविधान बचाना, ये संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान बचाओगे? संविधान को हटाने वालों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो हमें अधिकार और आरक्षण दिलाता है। ये कहते हैं कि आरक्षण को हम नहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन बताओ नौकरियां खत्म करके सब कुछ खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये आपने तो महंगाई और चोरी देखी होगी या मुनाफे का चक्कर देखा होगा। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि हमारे पुराने लोग जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना आता था, इतना बड़ा आता था कि नहीं? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे मुनाफा कमाना